एंड सर उसमें पूरा हमारा एक रैशनल है. आई एम श्योर यू वुड ऑलरेडी बी अवेयर, बट just to recall and let you know, sir, कि Pakistan has a lot of socio-economic disparities. And considering those facts, आप अगर सिंध से जैसे आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा सर कि वहाँ की challenges different तरह के बलूचिस्तान है वो other deprivation में है. Same goes for Fata. And आप कंपैरिजन नहीं कर सकते उन लोगों का. अगर मैं फॉरेन ग्रेजुएट हूँ तो मुझे शायद कम वक्त लगे एज कम्पेयर टू एक बच्चा जो टार्ट स्कूल का है. So these, considering all of these factors and other external shocks that Pakistan goes through, we have actually presented a very sound, well researched document as well as presentation to Ministry of Planning and Development and Special Initiatives under the Sir, leadership of Sir S.N. Iqbal Sahib and his team, and they are quite positive as well in a way कि वो उन्होंने इस चीज़ को support किया है कि the rationale that you presented makes sense कि हम लोग age relaxation और attempt increase दें, क्योंकि देना तो चाहिए सर, लेकिन अब हमें नहीं पता. बेसिकली हमारा जो दो डिमांड्स हैं, एक तो है कि एज फ्रॉम 30 to 35 years and attempts from 3 to 5, considering all the factors. उसमें हम आपको document submit कर सकते हैं that has comparison with other countries, in comparison to neighboring countries, especially if we talk about India. तो पाकिस्तान सबसे करीबी उनके साथ हम अपना कंपैरिजन कर सकते हैं. तो ये दो डिमांड्स हैं सर. और तीसरा हमारा डेट ऑफ रेकरिंग भी है जो कि 31 दिसंबर होता है क्लोजिंग डेट. तो अगले दिन अगले फरवरी में हमारे एग्जाम होते हैं. तो पिछले ईयर की 31 हम चाह रहे हैं वो 1 जनवरी कर दें रादर देन 31 दिसंबर. सो ये तीन हमारी मेजर होगा. ये रूल्स में कानून की जरूरत इसमें नहीं है. ये थर्ड वाला इज नॉट अ प्रॉब्लम. जो फर्स्ट टू का है वो मेजर है सर हमारा. और इसमें हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ था यूनानिमसली बाय द पार्लियामेंट इन द सपोर्ट ऑफ ऑल द पार्टीज. अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज पास्ड इन मई 2025 एंड उसमें सारी कंसेंसस था. But sir, you know that resolution does not has the validity or authenticity unless it gets a bill is presented and accepted and a legal change is being made. तो इसलिए सर हमारी रिक्वेस्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपसे मिलने इसलिए आए हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि आपने हमारी इस आवाज़ को आगे पहुंचाया सर. एंड आप और आपके हमारे कुछ और भी लोग हैं, लेकिन especially you, because you have actually, there are so many people, but you were one of the fewest people who have raised voice for us. So thank you so much on behalf of thousands of individuals जो कि हमारे साथ सर कम्युनिटी है पूरी. हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से हमारे साथ लोग जो हैं वो एफिलिएटेड हैं. ऑनलाइन इन प्रेजेंस डिफरेंट मीटिंग्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं. तो सर इसके लिए आपका शुक्रिया भी है, लेकिन आगे का भी आप वे फॉरवर्ड बताएं कि हाउ थिंग्स कैन पॉजिटिवली बी इन आवर फेवर. थैंक यू सो मच. पहले आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद. देखिए हमारा तो बुनियादी काम यही है कि पार्लियामेंट की असूलन तो होना ही चाहिए कि जो भी करारदाद हो पार्लियामेंट की एक आवाज़ होती है और इसको फौरी तौर पर गवर्नमेंट को खुद ही कानून बनाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट बिल होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और जल्दी प्लेस हो सकता है. आउट ऑफ टर्न भी मिनिस्टर लेके आ सकता है. लेकिन बहरहाल क्योंकि गवर्नमेंट के पास और भी काम होते हैं वो इसको उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा. मुस्तमिद और भी प्राइवेट मेंबर्स हैं, उन्होंने हमने बिल आपका पेश किया. उसके पेश नज़र बात यही है कि ना सिर्फ लोगों को मौका मिले बल्कि ऐसे बच्चे जो फार फ्लंग एरिया से हैं जिन्होंने अपनी तालीमी उसमें जब इस्तादाद उनकी इतनी नहीं थी. कई बच्चों को मैं जानता हूँ. हमारे यहाँ हम कुरंगी में एक MQM ने स्टार्ट किया फ्री CSS की ट्रेनिंग का सेंटर. अच्छा. कुरंगी नंबर 5 में चलता है, वो अभी भी चल रहा है. वो हमने स्टार्ट किया था. नाज़ा साहब हैं, बहुत अच्छा चला रही हैं. बहुत उसमें बहुत उनको चैलेंजेस आ रहे हैं. ओके. मुझे नहीं अंदाज़ा है कि लोग क्यों इसको रोकना चाहते हैं, लेकिन जैसे आपके यहाँ फार फ्लंग्स एरियाज होते हैं, दूसरे होते हैं, इसी तरह कराची में जो लोअर मिडिल क्लास की और पुअर आबादियाँ हैं, जो स्लम्स हैं, उनके बच्चों को भी बहुत चैलेंजेस होते हैं. एब्सोल्युटली. उनकी तो बेसिक एजुकेशन ही नहीं है उनको. आई हैव एक्सपीरियंस वेरी सेम थिंग. मैं खुद सर मेरा ताल्लुक सिंध से है. बेसिकली आई एम फ्रॉम लाड़काना, लेकिन कराची में मेरा घर है मलीर में. सो
ये चीज़ें ऐसे ही हैं। पर देखिए समझ लें जो लड़काने वाले को प्रॉब्लम है ना, मलीर वाले को भी वही प्रॉब्लम। वही है एग्जैक्टली। तो वो असल में फिर होता ये है कि अब इन सब लोगों को, कई स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, बेचारों को उनको उस वक्त स्कूलों में या कॉलेजेस में उस मेयार की एक तालीम नहीं मिली है। जी सर। लेकिन मैं तरह के सेंटर से या खुद अपनी जो उनकी लगन है, उनकी मेहनत है, उस पे वो दिनों रात मेहनत करके बिल्कुल। अपनी एक कैपेसिटी की बिल्डिंग कर रहे हैं। तो उनको टाइम चाहिए होता है। और सर वो एक जी बच्चा जो ओ लेवल से पढ़ा, ए यस लेवल किया, यूनिवर्सिटी चला गया, वो निकला, तो वो ग्रेजुएशन करके वो तो रेडी है हर किस्म के एग्जाम के लिए। लेकिन एक बच्चे ने जिसने लांडी के, मलीर के, लाड़काना के, बलूचिस्तान में किसी दूर दराज एरिया के पश्चिम किला अब्दुल्ला का बच्चा हो, खारान नवाहान का बच्चा हो, तो वो जब ग्रेजुएशन करता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। बिल्कुल सर सही। उसकी कैपेसिटी ही नहीं होती, क्योंकि जो उसको फैकल्टी पढ़ा रही है, इनफैक्ट उसकी कैपेसिटी नहीं है। सर जी सेकंड पॉइंट हमारे ऑफ व्यू ऐसा ही है। और सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि स्पेशली हमारे लिए होता क्या है, जो मयार आप बता रहे हैं तालीम का हमारे पास होता है, तो सर हमें ग्रेजुएशन के बाद ना CSS पास करने के लिए 2 और ग्रेजुएशन जितनी फर्स्ट करनी होती हाँ, है, ये इसी जो कि इसी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो टाइम की जरूरत है ना आपको। जी जो बच्चा एग्जैक्टली वहां से निकल रहा है उसको तो टाइम की जरूरत ही नहीं है, वो रेडी है। सर एग्जैक्टली। लेकिन उसके उसकी अलावा ट्रेनिंग पूरी ऐसी प्री नर्सरी से उसको इस तरह ट्रेन तो करके सर ये निकाल। एग्जाम नहीं रहा, हाँ, एग्जाम नहीं रहा ना, उसके बाद हमने वो 2 ग्रेजुएशन अलहदा से CSS पास करने के लिए पास करने करनी के है। लिए करने पड़ते हैं। सर जैसे तो अभी इसलिए बात इसमें होती है, अगर मैं फॉरेन ग्रेजुएट हूँ, मेरा भी 2 दफा नहीं हुआ। आप हम्म, देखेंगे जो एक दूसरे इलाके से है उसके लिए कितना उसको मुश्किल कितना होगा। मुश्किल होगा। अब उसकी रीजन उसमें हमने पूरा एक एनालिसिस दिया सर कि जो FPSC का एवेल्युएशन सिस्टम है वो फ्लॉड है, और उसमें हमने पूरे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वन बाय वन कि वो कैसे फ्लॉड है। फॉर एग्जांपल ये एक सब्जेक्ट्स हैं, एसए है फॉर एग्जांपल, ये उसको टारगेट कर देते हैं। 99% बच्चों को ये इंटेंशनली फेल करते हैं, डिलिबरेट फेल करते हैं। फिर सर मैं आपको बताऊं कि 2025 में दूसरा एग्जाम होता है प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का, हर साल दूसरे नंबर पे जो होता है, उस एग्जाम को इन्होंने इस दफा पता नहीं कहाँ से बनाया, एक फिलोसोफर ने बनाया। फिलोसफी का स्टूडेंट शायद कर सकता था, एक नॉर्मल नॉर्मल मीन्स कि एक बंदे ने जिसने एक साल भी प्रिपेयर किया है वो उस टाइम में नहीं कर सकता था। हालांकि आई पास दैट एग्जाम, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे लोग शॉक में थे अगले एग्जाम को कैसे चैलेंजेस है ना लोगों को, जी यही तो चैलेंजेस है जिसकी वजह से जो उम्र बढ़ाने के लिए मैं कन्वेंस हुआ हूँ। मैं तो इस वजह से कन्वेंस हुआ हूँ क्योंकि मेरे जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ जो लोग टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो उनसे हमारा ताल्लुक़ रहता है, उनसे गुफ्तगू होती है कि यार क्या चल रहा है, कैसा है, बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा है। तो वो जब बताते हैं जो चैलेंजेस होते हैं बच्चों के, तो जी उसके लिए उस बच्चे को प्रॉपर टाइम चाहिए। इसीलिए हम कन्वेंस हैं कि एज 35 आपकी होनी चाहिए, अटेम्प्ट आपके पढ़ने चाहिए, थैंक यू सर। ताकि वो बच्चा जो दूर दराज एरिया से आया हुआ है उसको वो हो कि जो पूरा एक निज़ाम है भाई 3000 कुछ 3500 वर्ड का होता है ऐसे, 3000 थ्री 3000 थाउजेंड वर्ड्स का होता है ना जी आपका। 3 आवर्स में। अब मैं आपको बताऊं ना कि जिसने गोल्ड मेडल लिया हो ना हमारे यहाँ किसी भी सब्जेक्ट में, वो अपने सब्जेक्ट में जो है 3000 वर्ड का ऐसे नहीं लिख सकता। एग्जैक्टली। ऐसे स्टोरी, ये एक अलग बिल्कुल फील्ड है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको बयान करना पूरा एक अलग एक सिस्टम होता है। हमारे यहाँ देखें क्योंकि हमने तो इन्हीं पीले स्कूलों से पढ़ के ही अब आगे आए और फिर अपनी मेहनत की और फिर आगे जैसे पहुँचे। अब जो हमारे मेरे बच्चे ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग की। फिर ये ऐसे कैसे लिखना है आपने सारी। बिल्कुल। भाई हमारे मैट्रिक तक ये था कि 4 तरह की एप्लीकेशंस थी, 4 लेटर थे। 2 पिछले साल आ चुके होते तो 2 इस साल हार्ड पैरोट होते थे, तो वो आदमी याद करके चला जाता है। सही है ना, हमारी तैयारी तो ऐसे होती थी। ऐसे ही। तो उनके यहाँ तो ऐसा नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं है, तो उन्हें पूरा स्ट्रक्चर सिखाते हैं। उन्हें कोई ऐसे का उनका सब्जेक्ट ही नहीं होता कि किस ऐसे को याद करा रहे हैं। वो उसको स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं कि बिगिनिंग कैसे होगी, बीच में आपने क्या बात करनी है, एंड कैसे होगा। तो जब बच्चा ये सीखा हुआ होगा ना, वो 2500-3000 वर्ड वो लिख देगा।
और जो बच्चा हमारी तरह का 5 साल पेपर उठा के उसने तैयारी करी होगी ना, उसको बेचारे को टाइम डेफिनेटली चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर आपके जो अगर पेपर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो भी हैं, जी सर, जो कंपैरेटिव हमें इसमें एनालिसिस करने में आसानी हो, बिल्कुल सही। तो जब कभी भी ये रेफर होता है टू द कमेटी, तो उस जी। वक्त हमें चाहिए होगी। बिल्कुल कि सर, अगर आप इन एडवांस मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं आई विल डू दैट। तो मैं पढ़ लूँगा, ताकि फिर कमेटी में केस आपका पेश करने में जो है ना हमें आसानी हो। सर आज ही मैं आपसे शेयर कर लूँगी डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो बना हुआ है सिर्फ आपसे शेयर करना। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर Sir, फॉर योर thank टाइम। you so वेलकम much. आपने एनी टाइम time सर, दिया।